लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। ये बात शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी है। उन्होंने कहा है कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वे भारत आ सकते हैं, उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सीएए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब तो सीएए को लेकर कहा है, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 पर, भाजपा की विचारधारा पर, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस पर, श्वेत पत्र पर और पीएम मोदी की जाति पर हुई कंट्रोवर्सी पर भी बहुत कुछ कहा है। ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव 2024 पर अमित शाह ने कहा कि आजाद भारत का यह पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता का फैसला भी महान भारत के मुद्दे पर ही आएगा। पीएम मोदी ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का एजेंडा देश की जनता के सामने रखा है। मेरा मानना है कि 2047 से पहले ही पीएम मोदी के तीसरे टर्म में ही इसका ज्यादातर काम पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक चुनाव के नतीजे का सवाल है, उसमें कोई सस्पेंस नहीं बचा है। जिसके सामने हमें चुनाव लड़ना है, वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार भी उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा अमित शाह ने कहा है। भाजपा की विचारधारा पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, अपने एजेंडा और अपने कार्यक्रम के साथ अडिग है। कई साथी आते हैं, कई साथी चले जाते हैं। भाजपा ने कभी किसी साथी को एनडीए से नहीं निकाला है। हमने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है। हमारी विचारधारा जनसंघ की स्थापना को लेकर आज तक एक ही है और भविष्य में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये विचारधारा जिसे भी सही लगती है वो हमारे साथ आए तो उनका स्वागत है। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस पर अमित शाह ने कहा है कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घोर निराशा और उज्जवल भविष्य के बीच में है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव आतंकवादियों के साथ बातचीत की पॉलिसी वालों और आतंकवाद को खत्म करने की पॉलिसी वालों के बीच में है। श्वेत पत्र को लेकर अमित शाह ने कहा है कि श्वेत पत्र से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के प्राय हैं। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में ही 12 लाख करोड़ के घोटाले करके इन्होंने जनता में एक निराशा का माहौल बना दिया था। आज 10 साल बाद हमने विरोधी भी एक पैसे का भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन हमने दिया है। पीएम मोदी की जाति पर हुई कंट्रोवर्सी पर मैं देश के सामने साफ कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जाति गुजरात में 25 जुलाई 1994 को लिस्ट की गई थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही छबील दास मेहता थे। नरेंद्र मोदी उस समय तक एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। राहुल गांधी को लेकर अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी की पॉलिसी है झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीएम मोदी जैसे नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी एक वर्ग होता है, जाति नहीं। ये शायद राहुल गांधी जी को उनके अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया होगा। इन सभी मुद्दों पर अमित शाह ने तो जवाब दिए हैं और महत्वपूर्ण मुद्दा सीएए, उस पर भी बहुत कुछ कहा। लेकिन सीएए है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों को लेकर मैंने खबरवती पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से देख लीजिए। सीएए से जुड़ी एक और जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों में सीएए के विरोध के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है। 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि यह धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया।
पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा था, बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। तो ये सब कुछ सीएए से जुड़ा हुआ था। तो आपको बता दूं कि ये जो चारों राज्यों में से 3 राज्य कांग्रेस शासित है और एक आम आदमी पार्टी का है। उनका कहना है कि सीएए लागू नहीं होना चाहिए और सीएए को लेकर केंद्र सरकार क्या सोचती है, केंद्र सरकार क्या कहना चाहती है, वो सब कुछ और भी कई मुद्दों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनका जवाब अमित शाह ने इसमें दिया है। इस स्टोरी के करने का मकसद बस यही था कि सरकार के दिमाग में इन सवालों को लेकर क्या चल रहा है वो जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। उनका एक पक्ष पता चलना चाहिए कि वो क्यों, किस लिए और क्या उनकी विचारधारा है। हर चीज के बारे में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इस वजह से ये स्टोरी मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है, वो सब तो हम जान चुके हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप सीएए के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।